कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। चलो कम से कम बेचारे दुकानदार का इतना तो क्लियर हो गया कि 500 से 1000 वाली चाहिए, ना नीचे वाली निकालना है ना ऊपर वाली निकालना है। अन्यथा पहले के समय में ऐसा कोई रेंज नहीं पूछता था, निकालना चालू कर देता था, ये दिखाया वो दिखाया। अब रेंज पूछ लेते हैं क्योंकि वो बेचारे कब तक खोले और कब तक लपेटे। चलो साड़ी दिखाना प्रारंभ, कपड़ा अच्छा नहीं, प्रिंटिंग अच्छी नहीं, इसमें काम अच्छा नहीं है, और बेचारा खोले जा रहा है 500 वाली, 600 वाली, 800 वाली, 900 वाली, मजे नहीं आ रहा है। घंटे भर खा लिया पूरा, सब देख लिया और खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई? बोले मजा नहीं आया, चलो दूसरी दुकान में देखेंगे। फिर भी वो दुकानदार कहता है बहन जी 2 दिन बाद नया माल आने वाला है। क्या कहता है? नया माल आने वाला है, आप फिर से आइएगा। बाप रे बाप, क्या पेशेंस है। घंटे भर बर्बाद किया, एक भी साड़ी नहीं ली, वो निकल गए और फिर भी कहता है 2 दिन बाद नया माल आ रहा है, फिर आओ। बस उन साड़ी वालों में जो पेशेंस है वही पेशेंस मेरे में है साहब। सुबह माल दिखाता हूं, दोपहर दिखाता हूं, शाम दिखाता हूं, जब आते हो दिखाए चले जा रहा हूं, ये देख रहे हो। और तुम भी आकर कहते हो ठीक ठाक तो है लेकिन अभी मजा नहीं आ रहा है। मैं भी कहता हूं कोई बात नहीं, अभी 10 लक्षण पर्व आने वाला है, एकदम नया माल आने वाला है, एकदम नया माल, सीधे कलकत्ते से, सूरत से, बनारस से, जयपुर से, जगह जगह से मैंने मंगाया है। आप तो आराम से 10 दिन पूरा सेल लगेगा। क्या पूरा सेल लगेगा डिस्काउंट में। सुबह 5:30 से लेकर के शाम को 8 बजे तक इसी स्थान पर हमने शानदार सेल की व्यवस्था की है। हमारे क्षुल्लक दिव्य तीर्थ जी महाराज सुबह की सामायिक संबंधी माल बेचेंगे, उसके पश्चात सुबह अभिषेक पूजा आदि की प्रक्रिया संस्कार भैया की, उसमें ये माल वाला दिखाएंगे, संगीतकार अपना काम करेंगे, एवं प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद जब 10 धर्म के प्रवचन की बात आएगी तो मैं यहां पर आकर के स्वयं अपना वो माल यहां पर वो आपको दिखाऊंगा। दोपहर की सामायिक भी भैया जी लोग करवाएंगे, यानी माला फेरने के लिए आपको बिठा देंगे। दोपहर में तत्वार सूत्र की जब पाठ और वाचना और अर्घावली सारी प्रक्रिया होंगी तो मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी महाराज उसके सारे के सारे 357 साड़ियां आपको एक एक सूत्र की ऐसी दिखा देंगे। उसके बाद जब वाचना करने की बात आएगी कि भाई ये कस्टमर तो ठीक लग रहे हैं, इन्होंने देख तो लिया है, पर गुरुदेव आप देख लो कि कौन सा माल कितने में बेचना है। मैं 6वें 7वें अध्याय में आकर के कहूंगा कि भाई ये 600-700 की रेंज वाला माल है, पैक कर दो। उसके बाद फिर शाम को जब प्रतिक्रमण होगा तो हम पूरे साथ यहाँ पर बैठेंगे और उस प्रतिक्रमण की गंगा में अवगाहन करते हुए जो आनंद लेंगे वो अद्भुत होगा। शाम के समय में गुरु भक्ति चालीसा आदि की सारी प्रक्रियाएं प्रवीण भैया जी, शांत प्रज्ञा और श्री अनंत प्रज्ञा माता जी के द्वारा यहाँ पर वो संपन्न होंगी। आरती के साथ साथियों ऐसी प्रक्रिया। और इसके अलावा 8 बजे तो हम लोग थक के चले जाएंगे, लेकिन हमने दूसरे लोगों को उस समय यहाँ पर आमंत्रित कर रखा है कि भाई सेल बहुत ज़्यादा है, इसलिए रात के 1.5-2 घंटे का टाइम आप लोग दुकान संभाल लो। आप लोग दुकान
तो कभी तलवंडी का महिला मंडल होगा, कभी लाल मंदिर का महिला मंडल होगा, कभी सफेद मंदिर का महिला मंडल होगा, कभी महासमिति होगी, कभी कोई बाहर के कलाकार होंगे, कभी गुरु आस्था परिवार का होगा। सब लोग ये रात वाले काम को इन लोगों को सौंप रखा है कि भाई घंटे 2-2.5 घंटे आप लोग माल को दिखाते रहो। ऐसा है अपना शिविर के समय में शानदार महाशैल का आयोजन, महाशैल का आयोजन। इसीलिए अभी तक आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एकदम लेटेस्ट बिल्कुल समय के अनुसार नया माल मंगवाया है। वैसी ही डिजाइन शानदार, प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत शानदार। एक बार आकर के आप जरूर देखिएगा कि कैसा महासेल चल रहा है। और गारंटी है उस महासेल में मेरे को बहुत बेनिफिट होने वाला है। पूरे चतुर्मास की कमाई में 10 दिन में ही करने वाला हूं। साथियों, आप सबसे कह रहा, देखो इसको कहते हैं तरीका। सारी की सारी बात बता दी ना मैंने आपको, प्रवचन भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, और सारा से जमाना मार्केटिंग का है नवीन। इसका जमाना है मार्केटिंग करने वाला अच्छा हो तो मिट्टी को सोने के भाव भेज दे, और मार्केटिंग करने नहीं आती हो ना तो सोना भी तुम्हारे पास घर में रखा रखा पड़ा रह जाए, कोई लेने वाला ना हो। सारा खेल मार्केटिंग का। साथियों, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए लघु स्वयं स्तोत्र जी की इस 24वें काव्य के में आचार्य कह रहे हैं कि भगवान आपको बचाने के लिए धर्म रूपी जहाज को लेकर के आए। क्या लेकर के आए? पाप के भार से संसार सागर में डूब रहे लोगों को बचाने के लिए धर्म की जहाज। अंकित, धर्म की जहाज। बस धर्म की जहाज में बैठ करके ही आप भव सागर पार हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। उन अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के धारी श्री वर्धमान जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न है। अंतरंग में अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, और बाहर में समम शरण की विभूति है। अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी, भगवान इस लक्ष्मी से संपन्न है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। इस लघु स्वयं स्तोत्र जी का अंतिम आखिरी उपसंहार वाला, इसकी विधि और फल को बतलाने वाला जो काव्य है, उसमें आचार्य कहते हैं, यो धर्मम दशधा करोति पुरुषः स्त्री वा क्रतो पश्कृतम सर्वज्ञ ध्वनि संभवम त्रिकर्ण व्यापार सोध्यानिशम। जो पुरुष व स्त्री भव्यानाम भव्य पुरुषों के कृतोपसंस्कृतम किए गए विमलया विमल जय मालया गुणानुवाद के साथ पुष्पांजलि दापयन समर्पण करता हुआ तीकरण व्यापार शुद्धिया मन वचन काय की शुद्धि से सर्वज्ञ ध्वनि संभवम, सर्वज्ञ की ध्वनि से उत्पन्न 10 प्रकार के धर्म को अनिशम करोति, प्रतिदिन करता है। सा वह स्वर्गाप वर्ग, स्वर्ग और मोक्ष में स्थित सकलम श्रियम, समस्त लक्ष्मी का आतनोति, विस्तार करता है। यहां पर आचार्य कहते हैं, जो स्त्री पुरुष भगवान के इन 24 काव्यों के द्वारा गुणानुवाद करते हुए पुष्पांजलि करते हैं, मन वचन काय से प्रतिदिन 10 धर्म का पालन करते हैं, वे नियम से स्वर्ग और मोक्ष की संपदा को प्राप्त होते हैं। भगवान की भक्ति करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान का गुणानुवाद करो, और इनको करने के साथ साथ 10 धर्मों को अपने हृदय में धारण करो। जो 10 धर्मों को धारण करेगा वह निश्चित रूप से अभी स्वर्ग और बाद में मोक्ष को प्राप्त करेगा। साथियों,
24 दिन हो गए, बीच में कुछ छुट्टियां हमने ली क्या? प्रसंग ऐसे आए कि हमें उन प्रसंगों के कारण, उन प्रसंगों के अनुसार संध्याकालीन सत्र को जीना पड़ा। लेकिन 24 दिनों में 24 तीर्थंकरों की स्तुति को करते हुए हमने 24 तीर्थंकरों का संक्षिप्त रूप से ही सही, लेकिन उनके जीवन को समझने का एक सार्थक प्रयास किया। तो वो भगवान महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष जाने के 250 वर्ष बाद, कितने? 250 वर्ष बाद जन्म लेते। जब भगवान महावीर स्वामी पूर्वभव में राजा नंद की पर्याय में थे, तब उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के 16 करण भावनाओं को भाया और भाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके अच्युत स्वर्ग में जाकर के वो उत्पन्न हुए। अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयु को पूर्ण करने के बाद वे भगवान महावीर स्वामी वहां से च्युत होकर कुंड ग्राम में महाराज सिद्धार्थ के घर महारानी त्रिशला की कोख में आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन आए। 9 माह वे भगवान मां की कोख में ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे जैसे गर्भ में कोई हो ही ना। मां को एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन वे गर्भ में थे। 16 सपनों ने यह संकेत दिया था। आपने गौर किया? भगवान की मां 16 सपने देखती है और 17वें सपने में देखती है कि एक हाथी मुंह से प्रवेश कर रहा है। क्या देखती है? 24 तीर्थंकरों में भगवान वृषभदेव की मां मरुदेवी ने देखा 17वें स्वप्न के रूप में कि एक वृषभ, एक बैल उनके मुख से प्रवेश कर रहा है। अजितनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक 23 तीर्थंकरों की माताओं ने देखा एक हाथी उनके मुख में प्रवेश कर रहा। हाथी मुख में प्रवेश कर रहा है। हमने अपनी मां के उदर में प्रवेश किया, गर्भ धारण किया, लेकिन जब हमने प्रवेश किया तो हम योनि से मां के गर्भ में गए। हम योनि से मां के गर्भ में गए, लेकिन तीर्थंकर भगवान मुख से मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं। मुख से मां के गर्भ में प्रवेश करते, वह जीव मुख से प्रवेश करता। क्यों? क्योंकि जो लोक के मुख में जाकर के विराजमान होने वाला हो, वो भाषा के मुख से गर्भ में प्रवेश करता है। और मां के गर्भ में इस तरह से है जैसे स्फटिक की पेटिका में कोई कोहिनूर जैसा उत्तम रत्न रखा हो, उस रत्न रखा। ऐसे मां के गर्भ में भगवान पलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन मां को कष्ट नहीं देते। और 9 माह के बाद उनका जन्म होता है। जब हमारा जन्म हुआ तो हम भी रोए, हमारी मां चीखी चिल्लाई, जान निकल रही थी उसकी हमें जन्म देने में। लेकिन तीर्थंकर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान के साथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि एक स्त्री एक बार मां बन जाए तो दूसरी बार वह मां बनने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि वह मृत्यु तुल्य कष्ट को पहली बार में ग्रहण झेल लेती है, दूसरी बार इच्छा नहीं करती है। लेकिन संतान के मोह में अतीत के कष्ट को भूल जाती है और फिर से मां बनने को तैयार हो जाती है। अन्यथा कोई दूसरी बार मां बनने की इच्छा ना करे, इतना कष्ट होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत
महान कवि हुए रविन्द्रनाथ जी, परंतु इनकी जीवनी को पढ़ करके आपको आश्चर्य होगा। हायर सेकेंडरी में 2 बार फेल हुए। हायर सेकेंडरी में रविन्द्रनाथ टैगोर 2 बार फेल हुए, और आज की तारीख में बीए की किताब में उनकी कविता चलती है। क्या? हायर सेकेंडरी 2 बार फेल हुए, और बीए में आज उनकी किताब कविताएं चलती हैं। ऐसी कविताएं उन्होंने लिखी। जब भी कविता लिखते थे ना, तो लिखते ही थे, 2-2 3-3 दिन कमरे के अंदर बंद रहते थे, न खाते थे न पीते थे। कविताएं उतरती थी, बस जो उतरती जाती थी वो लिखते जाते थे। इसलिए उनकी कोई कविताएं 3 लाइन की है, कोई 5 लाइन की है, कोई 8 लाइन की है, कोई 15 लाइन की है, कोई 100-200 लाइनों की है। उनकी कविताओं को आप ये नहीं कह सकते कि पूरी हो गई। जितना उनसे लिखवाने वाले ने लिखवाया उतना उन्होंने लिख दिया, बस उनकी वो कविताएं हो गई। रविन्द्रनाथ ने जब भी लिखा है, ध्यान में लिखा है, आनंद से लिखा है। वो बैठ जाते थे, कविताएं उतरती थी और वो अंकित किए चले जाते थे। ऐसे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन लोगों की जीवनियां पढ़ो ना तो बड़ा मजा आता है कि आखिर ऐसी लाइफ जीने वाले लोग भी इस धरती पर हुए। तो वो भगवान मां के गर्भ में आए, 9 माह तक मां के गर्भ में रहे। मां को पता भी नहीं चला, मां को पता भी नहीं चला। जन्म हुआ तो मां को पता नहीं चला। हंसते हुए स्वयं पैदा हुए और मां को भी हंसाते ही रहे। गजब हो गया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी चैत्र सुदी त्रयोदशी के दिन, जब वर्तमान अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 26 मार्च का दिन था, और 26-27 ऐसी कुछ है, मार्च का दिन था और सोमवार था उस दिन। ये पीछे कैलेंडर लेकर के गए तो उस हिसाब से उस दिन 26-27 मार्च ही पड़नी थी, और सोमवार का दिन था। वो भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ। बोलिए महावीर भगवान की। 72 साल की आयु और 7 हाथ की अवगाहना। 23 साल कुमार काल के व्यतीत किए और जाति स्मरण होते ही बैरागी हो गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।